Moving to problem 16-18, इसको हम quickly यहीं solve करेंगे. We have two gears. One is gear A, which is meshed with gear B. Gear A starts from rest and has a constant angular acceleration of 2 radians per second square. You need to determine the time needed for B to attain an angular velocity of 50 radians per second. कैसे solve किया जा सकता है? Quickly बताएं. Time हमारे पास short है. Determine the time needed for B to attain an angular velocity of 50 radians per second. So how we are going to determine this time? Sir, omega F equal to omega naught plus alpha t. सर ओमेगा बी हमें दिया हुआ तो हम निकाल लें कि हमें फाइनल ओमेगा ए क्या चाहिए होगा इसके लिए, और उसके ऊपर फिर आगे इक्वेशन वो जो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी की जो फॉर्म लगती है एंगुलर वाली वो लगा देंगे. ठीक है, ओमेगा इक्वल वो फॉर्म आ गई, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी. ये हमें ए पे अप्लाई करनी चाहिए कि बी पे? ये सर हम ए पे अप्लाई करेंगे. ए पे अप्लाई सर करेंगे. दो ऑप्शन है ना, या तो हाँ. अगर हमने बी पे अप्लाई करनी है तो फिर हमें जो अल्फा एंगुलर बी चाहिए. एक्सेलरेशन एक दी है उससे एंगुलर एक्सेलरेशन बी की निकाल लें. Okay, so alpha A RA should be equal to alpha B RB. This will give you the value of alpha B. ठीक है. अभी आप B Yes. पे अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो alpha B, alpha नॉट B, सॉरी ओमेगा B, ओमेगा नॉट B और alpha B आ जाएगा. यहाँ आपके पास ओमेगा नॉट क्या है? 0 है. वैल्यू 0 है. अल्फा B आप यहाँ से डिटरमिन कर चुके हैं. ओमेगा B आपके पास 50 रेडियंस है. तो टाइम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी विच इज 100 सेकेंड. जो आप कह रहे थे कि हम इसको ए के ऊपर अप्लाई करेंगे, वो कैसे कर सकते थे? उसके लिए क्या उससे ये होगा कि हम ओमेगा बी को कन्वर्ट कर ओमेगा बी की वैल्यू से ओमेगा ए की वैल्यू निकाल लें. इससे फिर हम रेलेवेंट ओमेगा ए की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर हम ए पे अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो आपकी अपनी चॉइस है आप किस तरह इसको जो है सॉल्व करना चाह रहे हैं. क्लियर है ये चीज? Yes. किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन के हवाले से? No, sir. Okay, so moving on to our final problem of the exercise. इस टॉपिक से रेलेवेंट प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल हैं, 2-2 3-3 लाइनों के प्रॉब्लम्स हैं. तो इसलिए हम इसको क्विकली सॉल्व कर रहे हैं. प्रोबेबली मैं एज्यूम ये करूँ कि थोड़ा बहुत ये फॉर्मूले ओमेगा और अल्फा आपने फिजिक्स वगैरह में भी पढ़े होंगे, तो ये चीज़ें समझना आपके लिए आसान है. ओके, मूविंग ऑन टू प्रॉब्लम 16-30 in which we have a bicycle mechanism as shown to you here. If the operator initially drives the pedal at 20 revolutions per minute, so initially the pedal at A is being driven at an angular speed of 20 revolutions per minute, and then it begins to angularly accelerate at 30 revolutions per minute square. You need to determine the angular velocity of this flywheel F. यानी पेडल आपका ए के साथ माउंट हुआ हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी आपने एफ की डिटरमाइन करनी है एट अ टाइम इंटरवल ऑफ टी इक्वल टू 3 सेकेंड्स आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड. कि ये एक्सेलरेशन अप्लाई करने के 3 सेकेंड के बाद व्हाट शुड बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस फ्लाईव्हील एफ. अच्छा, अब डिजाइन किस तरह का है अगर हम गौर से देखें तो ये जो पेडल घूम रहा है ये गियर ए को जो है वो रोटेट करेगा. ये चीज हर एक को नजर आ रही है. पेडल जब आप रोटेट करेंगे तो गियर ए रोटेट होगा. जी सर. गियर ए और गियर डी आपस में कनेक्टेड हैं, तो इस पे आप वो ओमेगा और अल्फा आर वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं. उसके बाद गियर बी और गियर डी जो है, या गियर बी और व्हील बी एक ही शाफ्ट पे माउंट हैं. इट मींस के फॉर दिस शाफ्ट ओमेगा बी शुड बी इक्वल टू omega d because both of them are being mounted on the same shaft. Once you have determined this omega b, then b is connected with e. So आप वो omega r alpha r वाले फॉर्मूले b और e के लिए अप्लाई कर सकते हैं. And finally, since gear e और flywheel f they are mounted on the same shaft, so you can write omega e should be equal to omega f. So mechanism हर एक को clear है इस figure का? Yes sir. Okay, now how we are going to find out this omega f? Any idea? सर पूरे मैकेनिज्म को यूज करते हुए पहले हम निकालेंगे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी एफ की, उसी के लिए फिर
एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लेंगे और फिर वही जो पिछली स्लाइड पे जो फॉर्मूला लगाया है उसी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब आपकी अपनी चॉइस है, आप ए के ऊपर अप्लाई कर लें या वो खींच के उसको एफ पे ले जाके अप्लाई करें हर चीज को कन्वर्ट करके। तो यस क्यों ना पहले ए पे अप्लाई करके फिर चीजों को कन्वर्ट करते चले जाएं। मसलन मैं कहता हूं कि ओमेगा ए शुड बी इक्वल टू ओमेगा नॉट ए प्लस अल्फा ए इंटू टी, क्योंकि हमें अल्फा ए गिवन है। तो या तो मैं अल्फा को पहले कन्वर्ट करूं, अल्फा ए से बी पे जाऊं, बी से एफ पे जाऊं और फिर वहां अप्लाई करूं जाके, या मैं डायरेक्टली यही वो टाइम 3 सेकंड की वैल्यू डाल के ओमेगा फाइंड कर लूं और फिर ओमेगा को रिलेट करता चला जाऊं। ये ज्यादा आसान नहीं है? यस सर। ठीक है, तो दोनों चॉइसेस आपके पास हैं। ओके, व्हाट अबाउट ओमेगा नॉट ए? क्या मैं आंखें बंद करके 0 पुट कर दूं? नहीं सर, वो दी हुई उसने 20 So रेप पर it मिनट। was given to us that the wheel was initially rotating at 20 rpm. So यहाँ मैंने 20 डाल ली। अल्फा मुझे नोन है, कितनी है अल्फा? 30 revolutions per minute square. What about time? 3 सेकंड। 3 सेकंड। तो क्या मुझे यूनिट्स कंसिस्टेंट नहीं करने चाहिए? बाकी दो चीजें अगर मिनट्स में हैं तो मुझे इसको भी मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। यस सर। ठीक है, सो इट वुड गिव मी ओमेगा ए टू बी इक्वल टू 21.5 रेवोल्यूशंस पर मिनट या आरपीएम की अगर हम बात करें। सो अगर आप चाहें तो सारा कुछ रेडियंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो रेवोल्यूशंस में भी लेके चल सकते हैं। सो दिस वुड गिव यू ओमेगा ए टू बी इक्वल टू 21.5 revolutions per minute. Then जिस तरह भी हमने बात की थी, omega is connected with this d, a is connected with d, so omega a ra should be equal to omega d rd. This will give us the value of omega d, which is in fact the value of omega b as well, to be equal to 134.375 revolutions per minute. Then this wheel b is connected with this wheel e, so omega b rb should be equal to omega e re. इससे आपके पास omega e की वैल्यू आ जाएगी, and in fact that omega e is basically equal to omega f because e and f are being mounted on the same shaft. Is this point clear to all of you? यस सर। अच्छा, अब यहाँ आपका वाला अगर हम तरीका करते वो भी पॉसिबल था। उसमें क्या था कि आपको अल्फा ए गिवन था, आप सबसे पहले अल्फा ए आर ए शुड बी इक्वल टू अल्फा डी आर डी करते, देन अल्फा डी शुड बी इक्वल टू अल्फा बी, देन अल्फा बी आर बी शुड बी इक्वल टू अल्फा ई आर ई, एंड अल्फा ई शुड बी इक्वल टू अल्फा एफ। उससे आपके पास अल्फा एफ आ जाता। फिर आप ये वाली इक्वेशन अप्लाई उस पर कर सकते थे, लेकिन अगेन आपको फिर इसको भी वहां तक पहुंचाना पड़ता है। ये जो ओमेगा नॉट ए है 20, वो भी फिर वहां तक लेके जाना पड़ता। कैसे? ओमेगा ए आर ए शुड बी इक्वल टू ओमेगा डी आर डी, ओमेगा डी शुड बी इक्वल टू, तो वो कहानी थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो सकती थी। तो दोनों चॉइसेस हैं आपके पास, आप चाहें तो ए के ऊपर ये इक्वेशन अप्लाई कर लें, आप चाहें तो उठा के इस इक्वेशन को एफ पे ले जाएं, लेकिन फिर सारी चीजें आपको एफ के रेलिवेंट चाहिए होती हैं। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?